काफी ज्यादा लोग सोच रहे होंगे कि यार हमने उनके 6 आउट तो कर दिए हैं, 60 की लीड है, तो फिर ये ऐसा थंबनेल क्यों है और ये ऐसा टाइटल क्यों है इस वीडियो का। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 6 तो हमने आउट कर दी है। लेकिन मेरे हिसाब से ये मैच आज खत्म हो जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से एट द वेरी लीस्ट हमारी जो लीड होनी चाहिए थी ना, वो 100 रन की होनी चाहिए थी। कहाँ से आगाज करें जी? क्या हम आगाज करें ये हमारे डिस्को मौलवी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब से, या हम दुनिया के ये सुपरस्टार कैप्टन जो है हमारे T20 फॉर्मेट के, सलमान स्ट्रॉमन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। बात करते हैं हम जी हमारे बॉब्जी की। दिल टूट गया कल मेरा यार, एक दफा नहीं 2 दफा। पहला मेरा दिल टूटा जब बाबर की वो थ्रो लगी और जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने सेलिब्रेट किया, एक दफा तो दिल मेरा वहां टूटा। दूसरी दफा जब बाबर को मैंने पिच पे वो यूं बैठे देखा ना, जो उसकी आंखों में वो था, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, ऐसा मेरा दिल रोया ना उस वक्त कि यार सो क्लोज येट सो फार। पूरे मुल्क ने जी नजर लगा दी बाबर को। पूरा मुल्क ने पूरी रात जश्न मनाया कि जी यस सुबह हम उठेंगे और बाबर की 10th हम सेंचुरी सेलिब्रेट करेंगे टेस्ट फॉर्मेट में। लेकिन इट वॉज नॉट मेंट टू बी। मसला सारा का सारा ये है कि यार देखो, साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है ना, प्रेशर एक ऐसा चीज है कि जब आप पे आता है ना, इट डजेंट मैटर हु यू आर, इट गेट्स द बेटर ऑफ यू अ लॉट ऑफ द टाइम्स। बहुत से लोग बोलेंगे नहीं कौन सा प्रेशर, अब तो बाबर फॉर्म में है। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ किंग कोहली की। किंग कोहली से जब वो 3-4 साल के टेन्योर में सेंचुरीज नहीं लग रही थी ना, आप जाके कोहली के इंटरव्यूज उठा के देखो, अब तो इज बैक ऑन ट्रैक ना। कोहली कहता है कि आई फेल्ट लाइक एन इम्पोस्टर। एक चीज होती है इम्पोस्टर सिंड्रोम, जहां पे आपको लगता है कि यार मैं यहाँ पे एक इम्पोस्टर हूँ, कि आई डू नॉट बिलोंग हियर। एंड अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन लाइक कोहली। टेनिस उठा के देख लो, दुनिया का कोई भी स्पोर्ट उठा के देख लो, एवरीवन टॉक्स अबाउट प्रेशर। बिकॉज प्रेशर वो जो एक होता है ना, आपकी साइकी पे प्रेशर, इट गेट्स द बेटर ऑफ यू। और अब हम सब के सामने है बाबर बेचारे पे कितना प्रेशर होता है। बाकी सबको 5 खून माफ है, बाबर छीन भी मार दे पूरा मुल्क इसके पीछे पड़ जाता है। तो उस प्रेशर से ना सिर्फ अवाम का बल्कि बाबर का अपना भी। बाबर की अब जितनी भी आप इनिंग्स उठा के देख लो, जब से ये वापस फॉर्म में आए हैं, पिछले साल साउथ अफ्रीका जब हम गए थे, वहां पे इसने 80 ऑट किया था, बांग्लादेश में अभी 60 ऑट जो इसने मारा है। बाबर पूरी इनिंग्स डोमिनेट करता है, लेकिन जैसे ही अपनी सेंचुरी के करीब पहुंचता है ना, इसका वो एक माइंडसेट में, वो साइकी में प्रेशर आ जाता है कि मुझे सेंचुरी करनी है, मुझे सेंचुरी करनी है, और ये अपने दिमाग के अंदर अपने आप को मार देता है। वो चीज ना मुझे नजर आ रही है इसकी नॉन स्टॉप पिछले कुछ अरसे से। एंड आई सिंसियरली होप कि ये इस मार्क से हो जाए, क्योंकि सेंचुरी मार दी है यार इसने, अभी ओडीआई में मारी तो थी। इट दैट शुड हैव गिवन हिम रिलीफ। बट ये जो रन आउट हुए, दिस इज प्राइम एग्जांपल ऑफ प्रेशर। इसने और अगेन अपने आप का इंड्यूस प्रेशर, क्योंकि क्राउड तो आपका है नहीं। वेस्ट इंडीज में बैठे हो, वो लोग आपकी तारीफ करते हैं अच्छे प्लेयर की कि हाँ यार ये अच्छा प्लेयर है। सोशल मीडिया उधर क्या यूज कर रहा होगा ये। बहुत मुझे एक और चीज जो दुख हुआ ना कि यार, मुझे अगेन सबको पता है मैं कितना बड़ा बाबर फैन हूं यार। मुझे अगेन मैंने आपको बता दिया 2 दफा मेरा दिल टूटा। मुझे उससे ज्यादा दुख एक और चीज का हुआ कि जब मैंने इंटरनेट खोला ना, इंटरनेट पे कल सब अब्दुल्ला शफीक को इल्जाम दे रहे कि अब्दुल्ला शफीक भागा क्यों नहीं, यहाँ पे सिंगल था, अब्दुल्ला शफीक ने कॉल क्यों की। यार देखो, टॉक्सिक नहीं हो, रैशनल बात करें, टॉक्सिक बात नहीं करें, कहीं से भी ये सिंगल नहीं था। और अगर अब्दुल्ला शफीक भागता ना, तो अब्दुल्ला शफीक रन आउट हो जाता, क्योंकि ये सिंगल था ही नहीं। एरर ऑफ जजमेंट था बाबर का। अगेन वाई? बिकॉज प्रेशर। वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छी बॉलिंग रही और अपना साइकोलॉजिकल प्रेशर के यार नहीं नहीं निकलो 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 निकलो, कहीं से भी ये रन नहीं था। इन हाइंडसाइट बाबर भी सोच रहा होगा। तो ये जो लोग टॉक्सिक बातें कर रहे हैं ना कि अब्दुल्ला शफीक भागा क्यों नहीं, अब्दुल्ला शफीक की कॉल थी, बिल्कुल भी नहीं थी। अब्दुल्ला शफीक ने उसको शुरू में ही नो कह दिया था, बाबर तेज भाग गया। सो ब्लेम बाबर फॉर दिस। अगेन आई एम ऑल्सो सैड फॉर दिस। बट बाबर की गलती अब्दुल्ला शफीक की गलती नहीं है। अब्दुल्ला शफीक वो वाहिद आदमी है यार, जो जिसने आपकी बैटिंग लाइनअप में अपार्ट फ्रॉम बाबर संभाला है। अपने कम बैक पे अगला आके यार 160 अनबीटन है, बाकी सब तो उसके साथ आउट हो गए। जब से अब्दुल्ला शफीक का डेब्यू हुआ है ना 2021 में रेड बॉल फॉर्मेट में, 6 सेंचुरीज मार चुके हैं अब्दुल्ला शफीक। इस टेन्योर में पाकिस्तानी बैट्समैन के लिहाज से सबसे ज्यादा ये है। आखिरी जो आपके 4 150 प्लस के स्कोर हुए ना, 150 रन प्लस के जो बैट्समैन ने किए हैं, 3 उनमें अब्दुल्ला शफीक के हैं। ठीक है, आखिरी जो 4 आपकी इनिंग्स है ना जिसमें 300 बॉल्स खेली है बैट्समैन ने, वो चारों इसकी हैं। तो ये बंदा बुरे पैच में था, कंसिस्टेंटली आउट हो रहा था, आपने ड्रॉप किया, अब इसने अपने कमबैक किया, आपने दिखाया कि हाँ जी ड्रॉप करना प्लेयर के लिए अच्छा होता है। ठीक है, प्लेयर को जब आप ड्रॉप करते हो ना, तो ही हैज टाइम टू वर्क ऑन हिज गेम। एंड आई सिंसियरली होप कि जो बाकी हमारे इतने हम इश्तिहारी सुपरस्टार्स पाले हुए ना हमने, वो भी जरा ये करें। तो बहुत दुख हुआ बाबर की सेंचुरी नहीं हुई, लेकिन इट वाजंट मेंट टू बी मेरे लिहाज से। चले जी, अब हम चलते हैं हमारे डिस्को मौलवी
मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब पे। मतलब ये वो वाहिद आदमी है जो हर ऑर्डिनरी बॉल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। क्या परफॉर्मेंस है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की, अभी देखना। आई वोंट बी सरप्राइज कि आज या कल के अंदर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की अभी एक वीडियो आ जाएगी, या नमाज पढ़ते हुए या कुरान पढ़ते हुए। क्योंकि ये रिलीजन कार्ड प्ले करते हैं अपना, जब इन्हें क्रिटिसिज्म उनको पता है ना होने वाला होती है, अपना रिलीजन कार्ड प्ले करते हैं। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह यार नमाज पढ़ता हूँ, हम मुसलमान हैं, हम पे फर्ज है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप पे क्रिटिसिज्म होने लगे, आप जब रिलीजन कार्ड प्लेस कर दो ना, तो ये दिस इज नॉट गुड। मौलाना साहब की क्या परफॉर्मेंस आप मुझे बताएं। पीएसएल के टाइम पे ये आके इंटरव्यूज दे रहे थे कि जी मुझे पता है मेरी जो परफॉर्मेंस है, मैं टीम में जगह डिजर्व नहीं करता। पीएसएल के टाइम पे आके ये इंटरव्यूज देने के जी वो फलां टीम डिजर्व नहीं करती जाने वाली। अबे तू कौन है डिसाइड करने वाला फलां टीम डिजर्व करती है या नहीं करती? तू डिजर्व करते है इस वक्त इस टीम में खेलना। बांग्लादेश में हमें तुम्हारी जरूरत थी, तुमने क्या किया हमारे सामने। इधर वेस्ट इंडीज में हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम क्या कर रहे हो हमारे सामने। अकाउंटेबिलिटी तो लो ना यार, अच्छी दिन बुरे दिन होते हैं। अकाउंटेबिलिटी किधर है आप लोगों की? सेल्फ रिफ्लेक्शन किधर है आप लोगों की? कब तक ऐसे चलता रहेगा? मैं हक में नहीं था गाजी गौरी के, मैं हक में हूं अभी भी रोहिल नजीर के, कि रोहिल नजीर लड़का डिजर्व करता है। लेकिन इस पॉइंट पे इंग्लैंड में मेरे अगर इफ यू आस्क माय ऑनेस्ट ओपिनियन, मैं नहीं चाहता कि मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब खेले। आप गाजी गौरी को खिलाए, आप रोहिल नजीर को खिलाए, मेरी तरफ से आप रिकीशी आजम खान को खिलाए। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब अब मजीद नहीं चल सकते, बहुत माजरत के साथ, क्योंकि एब्सोल्युटली जीरो इंप्रूवमेंट है। इतने साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद भी अगर तेरी गेम में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, अगर तेरी टेक्निक इंप्रूव नहीं हो रही, तो ब्रदर बस। फिर जी हमारे सुपरस्टार ऑफ ऑल सुपरस्टार्स, किंग ऑफ किंग्स, सलमान स्ट्रॉमन भाई। ये एक वीडियो में पहले भी मैं कह चुका हूं, कॉलर इस तरह उठा के आता है सलमान अली आगा जिस तरह ये कोई प्राइम विराट कोहली है, जिस तरह ये रिकी पॉन्टिंग है, जिस तरह ये केविन पीटरसन है। परफॉर्मेंस देखिए आपने इसकी, क्या परफॉर्मेंसेस दे रहा है ये। इतनी बड़ी बड़ी तू बातें करता है, मैं पाकिस्तान क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, कर क्या रहे तू? अच्छा खासा यार एक रिलायबल बैट्समैन था हमारा वनडे इंटरनेशनल्स में, टेस्ट फॉर्मेट में, भाई के अंदर कीड़ा था ना T20 खेलने का। उस कीड़े ने इसकी सारी टेक्निक खराब कर दी है, उस कीड़े ने इसकी सारी टेम्परमेंट खराब कर दी है, उस कीड़े ने इसकी सारी पेशेंस खराब कर दी है, क्योंकि ये वो बैट्समैन ही नहीं लग रहा जो इतना रिलायबल था हमारे लिए। क्या परफॉर्मेंस है सलमान लियागा की बांग्लादेश वाली सीरीज में? क्या परफॉर्मेंस है सलमान लियागा की इधर वेस्ट इंडीज में? तो सारा क्रिटिसिज्म बाबर पे क्यों है? फिर ये सलमान कोल्ड, स्टीव वॉस्टन और ये मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब पे क्रिटिसिज्म क्यों नहीं है? इतना मतलब जिस पिच पे यार साजिद खान खड़ा होके अगर रन्स कर रहा है और आपके ये दो सुपरस्टार रन्स नहीं करे ना, तो देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन योर बैटिंग लाइनअप। हमेशा आपका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है हर इनिंग्स में। बाबर ने वेस्ट इंडीज में भी रन्स किए अभी तक, बाबर ने बांग्लादेश में भी रन्स किए थे, बाबर ने उससे पहले साउथ अफ्रीका में भी रन्स किए थे। बाकी क्या कर रहे हैं? लेकिन नहीं जी, क्रिटिसिज्म तो बाबर पे करना है ना। फिर जाते जाते साजिद खान की तरफ, ये जो हमने एक जीनियस को डेब्यू दिया, अवैस जफर भाई। मैं बड़ा खुश था यार कि एक डोमेस्टिक के लड़के को हम खिला रहे हैं। मैं बड़ा खुश था कि सऊद मिस्टीरियो को मौका नहीं दिया, जो कि इतने अरसे से पेश कर रहा है। मैंने कहा चलो यंग लड़के इसको मौका मिलेगा। दुख मुझे अभी भी है कि जो लड़का सबसे ज्यादा डिजर्व करता है, कामरान गुलाम, वो नहीं खेल रहा। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो डोमेस्टिक के लड़के देखते हैं क्या करते हैं। देख लिया हमने क्या किया। तू कौन है भाई? तू है कौन? तू क्या 50 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है? तू क्या पीएसएल का सुपर स्लॉगर है? एक रन हुए तेरे बैट से, वो भी अंडर एज लग के, तेरा ये इनसाइड एज लग के रन हुए। कॉमन सेंस वाली बात है यार, तू डेब्यू करे, तेरी होंगी नर्व्स। अब नर्व्स का क्या सोल्यूशन है बैट्समैन के लिए? जितना टाइम तुम पिच पे लगाओगे, उतनी बेहतर तुम्हें बॉल नजर आएगी, उतनी बेहतर तुम्हारी मूवमेंट होगी, उतनी ईजी हो जाएगी तुम्हारे लिए बैटिंग। तुम आके इस तरीके से चार्ज करके मार रहे हो जिस तरह तुम कोई मतलब क्या केविन पीटरसन हो तुम, जैक कैलिस हो तुम, हाशिम आमला हो तुम। अक्ल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अशरफ अल मखलूकात है ना, क्यों तुम लोग अक्ल नहीं इस्तेमाल करते? तुमने कहा जी डेब्यू पे आके ये वॉरिगन अच्छी बॉलिंग करा रहे, इसको मैं अभी कदमों का इस्तेमाल करके छक्का मारूंगा, पूरा मुल्क बोलेगा वाह क्या शॉट मारते हैं। लनत। आई नो डेब्यूटेंट और मुझे ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, लेकिन यार ये क्या हरकत है?
या तो तुम्हारी टीम की लीड हो गया 50-60 की, पीछे 6 विकेटें पड़ी है, तुम्हारा ट्रेल तुम कर रहे हो, जो इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी वो टूट गई है। अब तुम्हारा काम है इसको स्टेबलाइज करना। तुम्हें उन्होंने इतने नीचे से उठा के ऊपर भेजा है कि बॉय तेरे लिए हम इजी करते हैं, तू नीचे खेलने के बजाय अभी तू जा, हम पीछे हैं दोनों, रिजवान भी है सलमान भी है, तू जाके आराम से अपनी इनिंग्स खेल। इतनी अच्छी डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान क्रिकेट की है, मैंने जेन्युइनली इसको अप्रिशिएट किया। और भाई ने आके खुद क्या की है, जिस तरह हमारे इंडियन भाई कहते हैं ना, हक दिया, तो हक ही दिया भाई ने। फिर मैं ये बात दोहराऊंगा, कम से कम यहां पे 100 रन की हमारी लीड होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। पिच अब बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, कुछ बॉल टर्न करके बाउंस कर रहे हैं, कुछ बॉल टर्न करके नीचे रह रहे हैं। कूडोस, बेहतरीन बॉलिंग की है साजिद खान ने, बेहतरीन बॉलिंग की है अली उस्मान ने। साजिद खान मतलब अगेन आपकी टीम में ऑलराउंडर के लिए अच्छा खासा रोल निभा सकते हैं, अच्छी खासी बैटिंग कर सकता है ये, बॉलिंग भी ये अच्छी करता है। सिर्फ इसका मसला क्या है, ये कभी कभी इनकंसिस्टेंट हो जाता है, बट जहां पे बॉल टर्न कर रहे हैं ये बॉय आके हमेशा जुड़ता है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट में कोई 21-22 विकेट ले चुके हैं अभी तक, तीसरा टेस्ट खेल रहा है। ठीक, बेहतरीन इसने बॉलिंग की है, बैटिंग में भी आके फाइट दिखा रहा है। एक इस कैरेक्टर है ना, उसकी स्लेजिंग कर रहे हैं जेडन सील्स, उसके साथ आके चेजें ले रहे हैं। ब्रदर आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर जेडन सील्स को गुस्सा है, उसने से एक बॉल बीट की है, बीट होने के बाद से कह रहा है नो रन। तो आपको ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए अपनी टीम में। इतना अरसा इस बेचारे के साथ भी आप जुल्म करते हैं, फिर परफॉर्म करते हैं, फिर आप इसे ड्रॉप कर देते हैं, इसकी भी मुझे कभी समझ नहीं आई। यही रोता है वो बेचारा गरीब। बेहतरीन बॉलिंग की है जी साजिद खान ने, 4 विकेट्स ये ले गया है, 2 अली उस्मान ले गया है, कोई 60 के करीब वेस्ट इंडीज की लीड है। जिस तरीके से पिच बिहेव कर रही है, इट इज एब्सोल्युटली क्रूशियल। क्या एब्सोल्युटली क्रूशियल कि आप 100 से ज्यादा की लीड नहीं होने दो। क्योंकि एक तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा ये जो इतना ब्रिलियंट ट्रैक रिकॉर्ड है ना 4th इनिंग्स में बैटिंग करने का, पहला मसला तो है वो। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, जरा देखें हमारे बैट्समैन की फर्स्ट इनिंग्स में क्या एवरेज चल रही है, किस तरीके से हम रन कर रहे हैं, 4th इनिंग्स में हम क्या कर रहे हैं। आराम तसल्ली से आप देखें वाइल आई गिव यू द अदर एनालिसिस। क्योंकि अगेन फिर वही बात लाऊंगा मेंटल प्रेशर की। इवन अगर रन्स कम है, इवन अगर वो कोई खास बॉलिंग नहीं कर रहे, आपके तमाम बैट्समैन पे एक प्रेशर है कि यार हमसे 4th इनिंग्स में हो नहीं रहा, हम हमेशा यहीं पे हार रहे हैं। तो आधा प्रेशर तो आप अपने साथ वैसे ही लेके आ रहे हो। दूसरा, वेस्ट इंडीज को पता है कि हाँ जी इनसे 4th इनिंग में नहीं हो रहा, और वेस्ट इंडीज को पता है कि यार इनकी 1-2 विकेटें आउट कर दो इनकी लाइन लग जाती है। तो वेस्ट इंडीज भी उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगी। और जिस तरीके से अनइवन बाउंस के साथ बॉल टर्न कर रहा है, आपको पंगा हो सकता है। वॉरिकर ने पहली इनिंग में भी 6 विकेट्स लिए हैं, दूसरी इनिंग्स में आप वो क्या करते हैं देखने वाला होगा। लेकिन अगेन 100 से ज्यादा रन हो गए तो दिस बिकम्स एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर यू गाइस ऑन दिस पिच एंड विद द मेंटल प्रेशर। तो यही है। और आज की वीडियो, काफी मुझे गुस्सा तो अभी भी है हमारे ये सुपरस्टार्स पे, और काफी मुझे गम भी है बाबर का। यार 4 साल बाद सेंचुरी हो जाती है इसकी रेड बॉल फॉर्मेट में। हाय, बट गुड कैप्टनसी बाय बाबर। जो पहले टेस्ट में मसाइल थे, जो बुरी कॉल थी अब्बास को ना खिलाने की, उसको अब ये बेहतर तरीके से हैंडल कर रहे हैं। आज ये कल रादर बहुत बेहतर बैट कैप्टनसी की है बाबर ने। सो हैप्पी टू सी दैट एज वेल। तो मेरे हिसाब से तो आज मैच खत्म हो जाएगा डे 4 पे ही। तो हम इंशाल्लाह मिलेंगे डे 4 की वीडियो के बाद। कमेंट्स में यार आप मुझे अपना फीडबैक बता सकते हैं। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आई विल मीट यू इंशाल्लाह आफ्टर डे 4। अल्लाह हाफिज।